हेलो स्टूडेंट। इन दिस लेक्चर में हम करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सेक्रेटरी को डिबेंचर होल्डर के साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, डिबेंचर होल्डर को पत्र लेटर भेजने पड़ते हैं, उनके साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। तो इधर इंट्रोडक्शन दिया है, वो हम शॉर्ट में देखते हैं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रेज बाय इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर टू द पब्लिक। जब कंपनी को अपना कैपिटल बढ़ाना रहता है तो कंपनी अपने शेयर्स इशू करते हैं कंपनी के नाम से। समटाइम कंपनी डिबेंचर इशू करते हैं और बोरोड कैपिटल कंपनी कलेक्ट करती है फ्रॉम द जनरल पब्लिक। सो जो जनरल पब्लिक है उनको कंपनी डिबेंचर इशू करती है और उनके पास से डिबेंचर कैपिटल मतलब लोन कैपिटल या बोरोड कैपिटल कंपनी लेती है कुछ समय के लिए। द शेयर्स कैपिटल इज द ओन कैपिटल व्हाइल डिबेंचर कैपिटल इज द बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था शेयर्स के बारे में कि शेयर्स कैपिटल कंपनी का ओन कैपिटल है, खुद का कैपिटल कंपनी का रहता है, लेकिन डिबेंचर कैपिटल है कंपनी का बोरोड कैपिटल रहता है और ये कंपनी कुछ समय के लिए डिबेंचर होल्डर के पास से लेती है। देन डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट्स। डिबेंचर कैपिटल इज बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। कंपनी डिबेंचर होल्डर के पास से डिबेंचर कैपिटल लेती है और ये मान्य करती है कि हमने डिबेंचर होल्डर के पास से इतना पैसा लिया है कुछ समय के लिए, और आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड कंपनी वो डिबेंचर होल्डर का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट और डिबेंचर होल्डर को रिफंड करेगी, रिपे करेगी। देन डिबेंचर कैपिटल इज द बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के लिए बोरोड कैपिटल रहता है क्योंकि कंपनी कुछ समय के लिए लेती है और वो समय पूरा होने के बाद, मैच्योरिटी पूरी होने के बाद कंपनी वो जो पैसा कंपनी लिया है डिबेंचर होल्डर के पास से वो उनको रिफंड करती है, रिपे करती है। डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर एक कंपनी के क्रेडिटर्स है। जैसे शेयर होल्डर कंपनी के ओनर है वैसे डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स है, क्योंकि ये कंपनी को पैसा लेंड करते हैं, कंपनी इनके पास से पैसा बोरोड करते हैं, इसलिए डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स है। Then, compared to equity shares, debenture is a considered as safe and secure capital. Debentures are issued for a specific period and it carries fixed rate of interest as return on investment in the company. डिबेंचर होल्डर कंपनी क्रेडिटर्स है, इसके नाते ये जो डिबेंचर होल्डर जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो एक सेफ कैपिटल रहता है, वो सेफ रहता है और सिक्योर्ड कैपिटल रहता है। देन डिबेंचर होल्डर को वो जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या कंपनी को लेंड करते हैं उसके ऊपर उनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट कंपनी पे करती है, फिक्स रेट से कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है, क्योंकि एक डिबेंचर होल्डर के लिए सेफ कैपिटल है, सिक्योर कैपिटल है और वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी में करते हैं उसके ऊपर कंपनी उनको फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है वैसे ही डिबेंचर होल्डर को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। The secretary has to communicate the decisions of the management and other information to the debenture holder by conducting correspondence. So, इस तरह से सेक्रेटरी कंपनी का सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर को कुछ पत्र लिखता है, उनके साथ कुछ करस्पॉन्डेंस करता है। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जो मैनेजमेंट है उन्होंने जो निर्णय लिए, जो डिसीजंस लिए उनके बारे में जो कंपनी का सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर को इन्फॉर्म करता है क्या जो कंपनी का मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इन्होंने जो निर्णय लिए, जो डिसीजंस लिए उनके बारे में डिटेल जानकारी कंपनी का सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर को लेटर लिख के या उनके साथ करस्पॉन्डेंस करके डिटेल उनको देता है, उनको बताता है। ही शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। इसलिए इस तरह कंपनी का सेक्रेटरी जब डिबेंचर होल्डर को पत्र व्यवहार करता है, उनके साथ करस्पॉन्डेंस करता है, तो उसको कॉशियस रहना पड़ता है, उसको केयरफुल करना पड़ता है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर एक कंपनी के क्रेडिटर्स है और उनके साथ जो पत्र व्यवहार करते हैं वो अच्छी तरह से होना चाहिए। इस तरह से कंपनी के सेक्रेटरी को कॉशियस रहना पड़ता है। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर होल्डर शुड बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। जब कंपनी डिबेंचर अलॉट करते हैं उस तारीख से लेकर 6 महीने के अंदर, 6 मंथ से अंदर कंपनी को हर डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है, अलॉट करना पड़ता है। तो ये सेक्रेटरी की एक जिम्मेदारी, एक जवाबदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या उनको वैसा लेटर भेजकर इन्फॉर्म करना, उनके साथ करस्पॉन्डेंस करना क्या कंपनी आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर रही है, तो उनके बारे में सेक्रेटरी को कंपनी के डिबेंचर होल्डर है उनके साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है, उनको लेटर भेजना पड़ता है। आगे देखते हैं हम
नेक्स्ट हेडिंग है इसका ही, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सेक्रेटरी जब शेयर होल्डर के साथ पत्र व्यवहार करता है तो उनको क्या क्या पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए, वैसे ही जब सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर के साथ पत्र व्यवहार करता है तो अपने माइंड में वो सेक्रेटरी कौन सी चीज़ रखना चाहिए, कौन से मैटर रखना चाहिए, कौन से पॉइंट रखना चाहिए, क्योंकि डिबेंचर होल्डर एक कंपनी के क्रेडिटर्स है और क्रेडिटर्स होने के नाते उनके साथ अच्छा पत्र व्यवहार होना, उनको अच्छा लेटर लिखना इस सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, उनका ड्यूटी है। तो देखते हैं कौन से जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए जब सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर के साथ पत्र व्यवहार करता है। तो कुछ प्रिकॉशंस इधर दिया है। पहला इधर दिया है पॉइंट, पोलाइटनेस, कर्टसी। Being the creditors, due respect should be given to the debenture holder in secretarial correspondence. इधर पहला पॉइंट उन्होंने दिया है पोलाइटनेस। तो जब सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर को पत्र व्यवहार करता है, उनको लेटर लिखता है, तो उन्होंने पूरा पोलाइटनेस के साथ पत्र व्यवहार करना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए। जो लैंग्वेज है लेटर का वो पोलाइट होना चाहिए। द टोन ऑफ द लैंग्वेज इन द लेटर शुड बी कर्टियस, और जो लैंग्वेज का टोन है वो कर्टियस होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए। तो एक पॉइंट है जो सेक्रेटरी को माइंड में रखना चाहिए, इसके बारे में प्रिकॉशन लेना चाहिए कि डिबेंचर होल्डर के साथ जो पत्र व्यवहार जब करते हैं तो उनको पोलाइट मैनर से पत्र व्यवहार करना चाहिए। देन इधर सेकंड पॉइंट दिया है प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, जल्द उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए। जब डिबेंचर होल्डर का जब लेटर आता है तो उनको प्रॉम्प्ट रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्स देना है, कंपनी सेक्रेटरी का काम है। देन द सेक्रेटरी शुड प्रॉम्प्टली रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर विदाउट एनी डिले। इधर उन्होंने क्लियर बोला है, जब कंपनी के पास डिबेंचर होल्डर के पास से कोई क्वेरीज आती है या कोई कंप्लेंट्स आती है तो उनके कंप्लेंट का प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना चाहिए विदाउट डिले। मतलब जो उनकी क्वेरीज है वो सॉल्व करनी चाहिए प्रॉम्प्टली विदाउट डिले, या उनका जो कंप्लेंट्स है वो सॉल्व करना चाहिए विदाउट डिले। तो एक सेकंड पॉइंट उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि डिबेंचर होल्डर के पास से जो लेटर्स आते हैं, जो क्वेरीज आते हैं, जो कंप्लेंट्स लेटर आते हैं, तो उनको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना है, उसका काम है सेक्रेटरी का। देन लीगल प्रोविजंस, एक पॉइंट उसको ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में कंपनी के सेक्रेटरी को प्रिकॉशंस लेना चाहिए क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर के साथ पत्र व्यवहार करते हैं। द सेक्रेटरी शुड फॉलो द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर रिलेवेंट एक्ट्स वाइल करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स। तो एक पॉइंट कंपनी सेक्रेटरी को ध्यान में रखना चाहिए जब वो डिबेंचर होल्डर के साथ पत्र व्यवहार करता है तो कंपनी एक्ट 2013 इसमें जो प्रोविजन दिए हैं, जो रूल्स दिए हैं, बायलॉज दिए हैं, उनका पूरी तरह से उन्होंने फॉलो करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स दिया है, जो लॉ दिया है, उनके अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी ने डिबेंचर होल्डर के साथ पत्र व्यवहार करना चाहिए। देन 4 नंबर का इधर उन्होंने पॉइंट दिया है जो सेक्रेटरी को ध्यान में रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए, उसके बारे में प्रिकॉशन लेना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। Then, to maintain greater transparency with debenture holder, it is necessary to disclose all the correct and accurate information of the company. तो जब सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर के साथ जब पत्र व्यवहार करता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ताकि जो भी करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में वो डिबेंचर होल्डर को मिल सके, उनको अच्छी तरह से समझ में आ सके। इस तरह से जब सेक्रेटरी पत्र व्यवहार करता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि डिबेंचर होल्डर को आसानी से सब चीज़ें, सब बात, सब मैटर समझ में आ सके। तो एक पॉइंट है जो सेक्रेटरी को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में प्रिकॉशन लेना चाहिए। 5 नंबर का इधर दिया है पॉइंट उन्होंने। देन 5 नंबर का पॉइंट इधर दिया है कंसाइजनेस। द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर शुड बी कंसाइज, ब्रीफ, शॉर्टकट टू पॉइंट, अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवॉइडेड। तो इधर उन्हें कंसाइजनेस दिया है कि जब सेक्रेटरी पत्र लिखता है डिबेंचर होल्डर को तो ब्रीफ होना चाहिए, जो अननेसेसरी जो मैटर है वो लेटर में उन्होंने मेंशन नहीं करना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। जो नेसेसरी मैटर है वही सेक्रेटरी ने लेटर में लिखना चाहिए ताकि डिबेंचर होल्डर को आसानी से सब मैटर्स समझ में आ सके। जो रिलेवेंट मैटर से जो ब्रीफ है उसके बारे में लिखना चाहिए। तो एक पॉइंट है जो सेक्रेटरी को ध्यान में रखना चाहिए। देन प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, देखते हैं पॉइंट क्या है।
द सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड प्रिसाइज एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन टू द डिबेंचर होल्डर। सेक्रेटरी ने अप टू डेट इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में या अदर जो फैक्ट्स है उसके बारे में प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन डिबेंचर होल्डर को देना चाहिए। द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड ट्रू। और सेक्रेटरी जो इन्फॉर्मेशन डिबेंचर होल्डर को देते हैं, जो क्रेडिटर्स है कंपनी को, जब उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो ट्रू होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, वो फैक्चुअल होना चाहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन फैक्ट ट्रू है, फैक्चुअल है, वही इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी ने डिबेंचर होल्डर को देना चाहिए। तो यही एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन ट्रू है वही इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी ने डिबेंचर होल्डर को देना चाहिए। एक पॉइंट सेक्रेटरी ने ध्यान में रखना चाहिए। देन नेक्स्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट है सीक्रेसी। As a confidential officer of the company, secretary should not disclose any important and secret information related to the company while corresponding with डिबेंचर होल्डर। जो कंपनी का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो सेक्रेटरी ने डिबेंचर होल्डर के साथ डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वैसे ही रहनी चाहिए ताकि जो कंपनी का नाम है वो ख़राब नहीं हो सके। तो इस तरह से कोई भी कॉन्फिडेंशियल हो या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, जब सेक्रेटरी का पत्र व्यवहार करता है डिबेंचर होल्डर के साथ, तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कोई भी डिस्क्लोज उनके सामने से जो डिबेंचर होल्डर है उनके सामने नहीं करना चाहिए। लेटर में जो पत्र लिखते हैं सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर को, उसमें ऐसे कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन कंपनी की उसके बारे में नहीं लिखना चाहिए। तो एक पॉइंट है जो सेक्रेटरी ने ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट है इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। कंपनी की इमेज और गुडविल बढ़नी चाहिए। वाइल करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स, the secretary should always try to maintain goodwill and create a good image of the company in the mind of डिबेंचर होल्डर। जब सेक्रेटरी कंपनी का सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर के साथ पत्र व्यवहार करता है, उनके साथ जब करस्पॉन्डेंस करता है, तो कंपनी का इमेज बिल्ड होना चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए, जो गुडविल कंपनी का है वो बढ़ना चाहिए। और टू क्रिएट गुड इमेज ऑफ द कंपनी, और डिबेंचर होल्डर के साथ कंपनी का जो इमेज है, जो गुडविल है, वो बढ़ाना चाहिए, वो क्रिएट करना चाहिए इन द माइंड ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर के माइंड में उन्होंने बताना चाहिए कि कंपनी हमारी बहुत अच्छी है और कंपनी का मार्केट में नाम है, तो कंपनी का गुडविल बढ़ाना चाहिए। डिबेंचर होल्डर के साथ जब पत्र व्यवहार करता है सेक्रेटरी, उनके माइंड में ये बात उन्होंने बिठानी चाहिए कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन है, कंपनी बहुत प्रॉफिट में चल रही है। तो एक मेंटेन करना चाहिए जो कंपनी का इमेज और गुडविल है। तो इस तरह से जब सेक्रेटरी जो डिबेंचर होल्डर है उनके साथ जब पत्र व्यवहार करता है, तो ये सब बातें, ये सब पॉइंट्स सेक्रेटरी को ध्यान में रखना चाहिए ताकि कंपनी का जो इमेज है वो बिल्ड हो सके, मेंटेन हो सके। और यह इसके अगला जो हमारा हेडिंग है लेटर राइटिंग, चलो हम देखते हैं लेटर राइटिंग क्या है। वैसे हमने कल देखा था शेयर होल्डर, लास्ट लेक्चर में शेयर होल्डर के बारे में, क्या कंपनी का सेक्रेटरी शेयर होल्डर को पत्र लिखता है, उसके साथ करस्पॉन्डेंस करता है, कुछ इशू रहते हैं, कुछ पॉइंट रहते हैं। तो वैसे इशू और पॉइंट इधर हम देखते हैं क्या किस तरह से कंपनी का सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर के साथ पत्र व्यवहार करता है। तो इधर हमें पहला ये दिया है पॉइंट, देखते हैं लेटर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है लेटर का, इधर पहला दिया है स्पेसिमेन लेटर्स। इधर स्पेसिमेन दिया है, लेटर का फॉर्मेट दिया है, क्या इधर सब्जेक्ट ऑफ द लेटर दिया है, लेटर के सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम सेक्रेटरी को डिबेंचर होल्डर के साथ पत्र व्यवहार करना पड़ता है, उनको पत्र भेजने पड़ते हैं। इधर पहला दिया है लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। सो डिबेंचर जो डिबेंचर होल्डर है उनको कंपनी ने कितना डिबेंचर अलॉट किया है उसके बारे में सेक्रेटरी, कंपनी का सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर को इन्फॉर्म करता है, उनको लेटर लिखता है, उनको जानकारी देता है लेटर के माध्यम से कि आपको कंपनी इतने डिबेंचर इशू किए, अलॉट किए और आपके पास इतने डिबेंचर अभी रहने वाले। तो जो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में शेयर होल्डर के बारे में देखा, कंपनी उनको लेटर लिखते, वैसे कंपनी का सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर को भी पत्र लिखता है। और सब्जेक्ट जो लेटर राइटिंग है, लेटर के सेंटर में हमेशा कंपनी का नाम आता है, उसके नीचे कंपनी का एड्रेस, राइट हैंड साइड ऑफ दी लेटर टॉप कॉर्नर बिलो द एड्रेस डेट आएगा, देन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेटर बिलो द एड्रेस कंपनी का फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल, फैक्स, उनका जो भी रहेगा रेफरेंस नंबर वो आता है। उसके नीचे ही जिस डिबेंचर होल्डर को कंपनी पत्र
या सेक्रेटरी लेटर लिखता है, पत्र भेजता है, उसका नाम आएगा, डिबेंचर होल्डर का नाम टू, उसका एड्रेस जिधर वो रहता है वो रजिस्टर्ड एड्रेस उसमें आएगा। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है शॉर्ट में इधर लिखा जाता है, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। क्या कंपनी डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर्स अलॉट कर रही है, दे रही है, इसके बारे में सेक्रेटरी कंपनी के डिबेंचर होल्डर को पत्र लिखता है। और इधर दिया है उसके नीचे डियर सर, जेंट्स रहेगा तो डियर सर, लेडीज़ रहेगी तो डियर मैडम, इस तरह से हम लिखेंगे। देन और उसके बाद में जो है कंपनी का जो लेटर है उसका मैटर्स आएगा, क्या जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का सेक्रेटरी मैटर्स लिखता है, क्या उनको कितना डिबेंचर होल्डर कंपनी ने अलॉट किया है, उनके हर डिबेंचर का डिस्टिंक्टिव नंबर्स क्या है, अमाउंट कितना डिबेंचर होल्डर ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है कंपनी के डिबेंचर्स में, वो सब इधर दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको कितना कंपनी के पास से मिलने वाला है, ये सब इधर मैटर्स में दिया जाता है। और बाद में लास्ट में यूअर्स फेथफुली फॉर सेक्रेटरी इधर सिग्नेचर करता है, जिस कंपनी के लिए वो लेटर लिखता है कंपनी की तरफ से, वो कंपनी का नाम, सेक्रेटरी सिग्नेचर, उसका नाम और उसका डिजिग्नेशन, ये सब लेटर में लिखा जाता है। और ये सब पूरा परफेक्ट लेटर कंपनी का सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर को भेजता है, उसके जो रजिस्टर एड्रेस है उसके ऊपर भेजता है। और ए लेटर के साथ ENCL जो एनक्लोज लेटर के साथ सेक्रेटरी और क्या भेज रहा है तो ENCL वो लेटर में लिखा जाता है। बॉटम ऑफ द लेटर इधर दिया है डिबेंचर सर्टिफिकेट। सो ये लेटर के साथ सेक्रेटरी डिबेंचर सर्टिफिकेट भेज रहा है। तो इस तरह से लेटर लिखे जाते हैं और इस तरह से लेटर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कभी कभी 5 मार्क ले आएंगे, कभी कभी 8 मार्क्स ले आता है, तो बराबर करके रखना बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और इसके आगे भी जो इस टेक्स्ट बुक में सब्जेक्ट ऑफ द लेटर दिए है वो आपको होमवर्क करना है। होमवर्क के बुक में सब लेटर राइटिंग आपको जितने दिए उतने करने हैं, बहुत ही आसान है। कोई दिक्कत रहेगा आपको तो मुझे बोलना या कोई कमेंट करना, आपका जो भी क्वेरीज है सॉल्व किया जाएगा। तो इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, अगले लेक्चर में हम जो अगला हमारा हेडिंग है वो हम देखेंगे। थैंक यू।